दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक हब। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो भी बात किए हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की, ईएमएफ की, आशा करते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं पावर और एनर्जी का कंसेप्ट। पावर और एनर्जी का कंसेप्ट हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो भी एलिमेंट कनेक्ट होंगे आपके सर्किट में, जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, अभी तो इतना ही जानते हैं, वो कितना पावर लेता है, एनर्जी क्या खाता है, उसकी बात करें, एनर्जी की और पावर की बात करेंगे। तो अभी जनरल वे में यहाँ पे एनर्जी और पावर की बात करें, अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं करेंगे कि रजिस्टर में कितना पावर होगा। तो यहाँ पे एक सबके लिए ये वाला जनरल वे में देख रहे हैं। तो चलिए पावर की बात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट से चलते हैं। क्या यहाँ पे हम थोड़ा ब्रॉड रूप में देखते हैं, डेरिवेटिव चेंज के रूप में देखते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज के रूप में। एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है उसके रूप में हम बात करते हैं। तो पावर को सिंपली आप डिफाइन कीजिए तो क्या कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी में क्या चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जोड़ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के बढ़ने घटने से, टाइम के साथ एनर्जी कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, उसको आप बोलिएगा पावर। तो जैसे देखिए P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये क्या चेंज को दिखा रहा है, ये चेंज को दिखा रहा है, यानी टाइम में चेंज होने से एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़े घटे इस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, वही है पावर। तो एक स्लाइड लीजिए। तो पावर को क्या बोले, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। एनर्जी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है वही है पावर। तो चलिए ये तो मेरा जनरल डिफिनेशन हो गया। अब हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो परिपथ दिया रहेगा उसमें आपको तो एनर्जी नहीं दिया रहता है, एनर्जी नहीं दिया रहता है। उसमें आपको क्या दिया रहता है, वोल्टेज दिया रहता है, करंट दिया रहता है, रेजिस्टेंस दिया रहता है, यानी सर एलिमेंट की वैल्यू दिया रहता है। यानी क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा। तो उससे हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करते हैं, उस क्वांटिटी में लाने के लिए क्या किए, डी डब्ल्यू यहाँ पे है, नीचे डी क्यू से डिवाइड कर दीजिए, या ऐसे सोचिए, थोड़ा बेसिक वे में आपको बताते हैं। इतना है ना, डी टी है, ऊपर नीचे डी क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे डी क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर भी डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज है, चार्ज में चेंज। अब देखिए जब इसको आप देखते हैं, डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो इसको बोलते हैं चेन रूल, बोलते हैं चेन रूल। डी डब्ल्यू, अब इसको इसके नीचे ला लीजिए, नीचे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर है डी क्यू अपॉन डी टी, इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, इसको इसके नीचे रख लिए और इसको इसके नीचे रख लिए। अब देखिए आपको क्या बताए हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ये हो गया पोटेंशियल भी। और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, करेंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया करेंट। तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करना है, पावर की बात करना है, तो आप कीजिए वोल्टेज और करंट में मल्टीप्लाई करके, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। यहां से बेसिक डिफिनेशन से कैसे आया ये वाला फॉर्मूला पता चला। तो आप डिफाइन किए पावर को कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्या कीजिए, चेन रूल लगाए और यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा आपके काम का रहेगा, ये वाला ज़्यादा आपके
काम कराएगा P इक्वल टू VI। तो ये है पावर का कंसेप्ट। अब इसके यूनिट के बारे में नहीं बताया आपको, चलिए यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट यहाँ पे देखिए P इक्वल टू W/T, सिंपल वे में बोलते हैं हम, यहाँ पे चेंज के रूप में आपको बताया dW/dt। ऐसे भी लिख सकते हैं W/T, जो आप 10 से पहले पढ़ के आते हैं, जो आप 10 से पहले 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। काज करने की दर को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। चलिए अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो एक तो इसका यूनिट होता है वाट, एक यूनिट होता है वाट साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। वाट होता है W से डिनोट करते हैं, स्मॉल w से वाट। अब इस फॉर्मूला से देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या आएगा। तो इस फॉर्मूला से यूनिट निकालिए। तो ये क्या है? एनर्जी, तो ये इसका होता है जूल। नीचे क्या है? टाइम, तो क्या होगा? सेकेंड। इसको इधर से भी देखें तो क्या है? एनर्जी, तो जूल। इसको देखें तो टाइम, सेकेंड। तो एक और यूनिट क्या आने वाला है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोल रहे थे। तो ये दोनों क्या है? सेम चीज है। दोनों क्या है? सेम चीज है। तो यहाँ पे जूल पर सेकेंड आपके पावर का यूनिट हो गया, या बोल सकते हैं सिंपली वाट, जो ज़्यादा यूज करते हैं, प्रचलित है, जो ये सबको पता होता है। और ये इस पे थोड़ा इसको आपको इसके फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन की बात कर ले, लेकिन अभी आपको ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट है, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, जो वो जब ब्रांच पेपर पढ़ेंगे तब, वो जब ब्रांच पेपर पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे एक लोड दिखाया, लोड मतलब अभी आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मान के चलिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्योंकि आप 10 तक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ के थोड़ा मोड़ा आते हैं, तो उसको थोड़ा समझ के चलिए। तो ये है आपका लोड, यानी ऐसे मान सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट। इसके पहले भी कुछ सर्किट होगा, इसके पहले भी कुछ, क्या मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगाया गया है, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी, और सारा भी सर्किट हो सकता है। जब करेंट फ्लो कर रहा है तो क्लोज पाथ होगा, क्लोज सर्किट होगा। इसके पहले भी सर्किट है, यहाँ पे करेंट ऐसे इंटर करता है। तो किसी भी एलिमेंट में हम जब बात करेंगे, किसी भी एलिमेंट में जब बात करेंगे, जिधर से करंट इंटर करेगा मतलब अंदर जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ है, करंट किधर से अंदर घुसेगा? इसमें इधर से घुसेगा। तो जिस टर्मिनल से घुसेगा, यानी जिस पॉइंट से अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं वो प्लस पोलैरिटी होगा, प्लस वाला साइन यहाँ पे रखेंगे। और जिधर से निकलेगा, इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा इस एलिमेंट में, इधर माइनस, इधर माइनस। तो जब भी एलिमेंट की बात करेंगे, प्लस से करंट इंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा। प्लस से इंटर करेगा, माइनस से निकलेगा। लीव मतलब निकलेगा, छोड़ेगा। इंटर मतलब अंदर जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन कन्वेंशन की बात कहाँ पे है। ये एलिमेंट क्या कर रहा है? पावर को दे रहा है या ले रहा है, उसकी बात करते हैं साइन कन्वेंशन में। ये जो एलिमेंट रेजिस्टेंस है, पावर को ले रहा है या किसी को दे रहा है, उसकी बात करते हैं। तो हम उस करंट डायरेक्शन पे बात करें। अगर प्लस से इंटर कर रहा है, अगर प्लस से करंट इंटर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर को खा रहा है, पावर को ले रहा है, ठीक है। तो इस एलिमेंट में प्लस से इंटर कर रहा है करंट, ये करंट इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। तो प्लस से इंटर कर रहा है मतलब पावर को ले रहा है, किसी दूसरे, कोई दूसरा उसको पावर को क्या कर रहा है? दे रहा है, यानी एब्जॉर्ब, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, लेना, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, पावर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पावर भी आई, और यहाँ पे पॉजिटिव पावर आएगा। चलिए अगर माइनस से
क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस, एक ही पॉइंट को देखिए, दो दो कंसेप्ट नहीं देखिए, प्लस से इंटर कर रहा है कि प्लस से लीव कर रहा है, तो प्लस से इंटर कर रहा है ना, तो प्लस से इंटर कर रहा है तो क्या पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर माइनस से इंटर करे, अपोजिट से इंटर करे, तो उसको बोलेंगे पावर किसी को दे रहा है, पावर किसी को दे रहा है। प्लस से इंटर कर रहा है मतलब पावर को ले रहा है, प्लस से अंदर जा रहा है पावर को ले रहा है। अगर माइनस से अंदर जा रहा है मतलब पावर को दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया, ये साइन अभी अपने से नहीं बना, ये साइन पहले से दिया हुआ है, ये साइन पहले से दिया हुआ है। आपको डिसाइड करना है कि ये यहाँ पे जो एलिमेंट कनेक्ट है पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि सप्लाई कर रहा है। सप्लाई को बोलते हैं डिलीवर भी बोलते हैं, डिलीवरी करना, ले जाके देना, सप्लाई करना उसको देना, एब्जॉर्ब करना मतलब लेना। तो प्लस से इंटर, ये साइन पहले से दिया था, करेंट का डायरेक्शन पहले से दिया था, तो इंटर किससे कर रहा था, प्लस से कर रहा था। साइन यहाँ पे पहले से दिया है, प्लस से इंटर कर रहा है तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस दे दिया है साइन, यहाँ पे माइनस दे दिया है, यहाँ पे करेंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इंटर का इधर से करेगा, इधर से निकलेगा। इस एलिमेंट में बात करें, मान लेते इसको अभी रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो इसमें इंटर किधर, इधर से जा रहा होगा, इधर से निकल रहा होगा। इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इस लोड जो लिखा गया है ना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अभी इतना समझ के चलिए। तो यहाँ पे इंटर अंदर किससे जा रहा है, माइनस से जाएगा, और बाहर निकल किससे रहा है, प्लस वाला से बाहर निकल रहा है। तो अपोजिट माइनस से अंदर जाए तो ये क्या कर रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है, दूसरे को पावर दे रहा है। इसके बाद जो एलिमेंट कनेक्ट है उसको पावर क्या हो रहा होगा, दे रहा होगा, यानी पावर को डिलीवर कर रहा होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, प्लस से इंटर पावर को ले रहा है, प्लस से इंटर कर रहा है पावर को ले रहा है, माइनस से इंटर कर रहा है पावर को डिलीवर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो आपको ऐसा सिंबल बना दे, ऐसा सिंबल बना दे, यहाँ पे मान लीजिए, उसको हटा दीजिए, चलिए एक बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे साइन प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये साइन पहले से आपको दिया हुआ है, साइन अपने से नहीं बना रहे हैं, पहले से दिया हुआ है, पहले से साइन दिया हुआ है। अपने से बनाते तो प्लस से इंटर करते, माइनस से हम एब्जॉर्ब करते, अपने से बनाते तो हमेशा एब्जॉर्बिंग पावर लेते, एब्जॉर्ब के अनुसार लेते। अपना से अब करंट का डायरेक्शन, ये पोलैरिटी नहीं दिया है तो इधर से करंट फ्लो कर रहा है, तो प्लस से अंदर जाएगा, माइनस से लीव करेगा, ऐसा हमेशा अपने से बनाते, ठीक है। लेकिन अब पहले से दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आई, तो आप इस एलिमेंट की बात करें, इस R1 की, तो R1 पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, उसकी बात करते हैं। तो इधर यहाँ पे है तो फ्लो कैसे कर रहा होगा, यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटर यहाँ से अंदर जाएगा, यहीं से इधर से जा रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा होगा ऐसे। तो इंटर किससे कर रहा है, प्लस से कर रहा है। तो ये R1 एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग द पावर बाय बैटरी, ईएमएफ से इससे क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो इधर से जा रहा होगा, तो माइनस से इंटर कर रहा है, माइनस से अंदर जा रहा है, तो ये पावर को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। किसको, इसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, पावर को सप्लाई कर रहा है। सप्लाइंग पावर या डिलीवरिंग पावर लिख सकते हैं, डिलीवरिंग पावर। एक बात और, किसी भी सर्किट में, बंद सर्किट है, किसी भी सर्किट में जितना पावर एब्जॉर्ब होता है उतना पावर सप्लाई होता है। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। यानी पावर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना पावर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को।
तो ये पावर सप्लाई हो रहा है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो जितना पावर एब्जॉर्ब होगा उतना ही पावर क्या होगा, डिलीवर होगा सर्किट में। पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, पूरे अब जितना सर्किट की बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये था एब्जॉर्बिंग का कंसेप्ट और डिलीवरिंग का कंसेप्ट पावर का। अब देखिए एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क को, काम को करने की जो कैपेसिटी है, शक्ति है, काम करने की जो क्षमता है, उसको आप क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं, आप एनर्जी बोलते हैं। तो अभी हम देख के आए हैं P बराबर dW अपॉन dt, P बराबर dW अपॉन dt। इस पावर के डिफिनेशन से हमको पता चला है। तो ये होता है। अब इससे एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं क्या, चलिए एक स्लाइड लेते हैं। तो सिंपल वे में देखें या और दोनों वे से देखते हैं। P इज इक्वल टू dW अपॉन dt या W अपॉन T। तो दोनों वे से हम दिखाते हैं, क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इसमें थोड़ा आपको समझने में थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं जानते, तो इससे अब एनर्जी निकालिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, dW निकालिए, तो dW इज इक्वल टू P dt। अब बोले हमको एनर्जी चाहिए, इसमें चेंज तो नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसको हटाने के लिए इसका अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ये वाला साइन इंटीग्रेशन का होता है, तो लगाएंगे तो दोनों साइड लगाएंगे, लगा दिए। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, तो इधर बचेगा W, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इंटीग्रल P dt, इंटीग्रल P dt। तो W बराबर इंटीग्रल पावर का इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रल लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर का टाइम के अनुसार इंटीग्रेशन, ठीक है। जनरल वे में देख लेते हैं। तो P बराबर W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T। तो इससे एनर्जी निकालिए W अपॉन P इंटू T, P इंटू T। तो ये हो गया, इस तरह सोच सकते हैं। ये भी क्या है, P इंटू T है, लेकिन ये थोड़ा इंटीग्रल फॉर्म में है। ये आपको आगे इसमें आप बात कीजिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़िएगा, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए जब भी आप ब्रांच पेपर पढ़िएगा तो इसमें बात करना होगा। थोड़ा जनरल वे में भी बात करते हैं, कम बात करते हैं, इसमें ज़्यादा बात करते हैं। तो ये हो गया पावर इंटू टाइम का प्रोडक्ट। ये भी पावर इंटू टाइम का प्रोडक्ट है, लेकिन उसका इंटीग्रल रूप में लिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों नोट करना है आपको। अब चलिए थोड़ा इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी एनर्जी की बात आती है तो उसका यूनिट आप क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। जूल बोलते हैं, जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, जे से डिनोट करते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। अब थोड़ा हम इसके यूनिट की बात कर ले। तो एनर्जी ये क्या है, पावर, पावर का क्या होता है, वाट होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो वाट सेकेंड क्या हो गया, एनर्जी का एक और यूनिट हो गया। वाट सेकेंड एनर्जी का एक और यूनिट हो गया, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में चलते हैं। अब देखिए हमको क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई सर्किट दिया है तो उसमें क्या हमको करंट पता होता है, वोल्टेज पता होता है। करंट पता होता है, वोल्टेज पता होता है। तो अब आपको चाहिए क्या, उस रूप में चाहिए, उस फॉर्म में चाहिए। तो इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यूनिट नोट कर लीजिए। अब इसको देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, इंटीग्रल
यहाँ पे आ गया W, ये हो गया W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dt। अब W निकालना है तो पावर के जगह पर आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पढ़ चुके हैं, अभी बताएं P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। तो पावर के जगह पर रख दीजिए VI T, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तो पावर को रखिए VI, ये वाला V होगा VI T, तो ये हो गया एनर्जी, ये हो गया एनर्जी, तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। तो यही आपको यहाँ पे दिखाए हैं। P dt इंटीग्रल VI dt, और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो VI। तो आप दोनों को क्या कीजिएगा, जैसे हम बताए हैं उस तरह नोट कीजिएगा। वहाँ पे जैसे हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, एक साइड ये वाला नोट कीजिएगा, अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह दोनों को अलग अलग आप समझिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहीं तक इसमें रहने देते हैं। अब एलिमेंट की बात हम थोड़ा अच्छे वे में करेंगे कि एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसको हम एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसमें बस इतना ही एनर्जी और पावर का कंसेप्ट। तो पावर के लिए आपको याद रखना है किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI याद रखना है, P इज इक्वल टू VI याद रखना है। और एनर्जी के लिए याद रखना है PT पावर इंटू टाइम, और इसको तोड़ सकते हैं VI में, P को VI लिख सकते हैं PI T। तो आपको दोनों फॉर्म में याद रखना है, इंटीग्रल फॉर्म में भी याद रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सर्किट एलिमेंट की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।